हे वेलकम बैक। तो जीए को लेके कैंडिडेट्स परेशान हैं, स्पेशली फॉर एसबीआई क्लर्क मेंस और जो एसबीआई पीओ मेंस आ रहा है, और दे आर सेइंग दैट मैंने जीके में या फिर करंट अफेयर्स में कुछ नहीं पढ़ा है। आई एम वेरी नर्वस एंड तो उस चीज़ में क्या करें। देखिए, अगर आपने करंट अफेयर्स स्टार्ट नहीं किया है या फिर अच्छे से आपने रिवाइज नहीं किया है तो आप क्या करो। इतना टाइम तो नहीं है कि आप लास्ट 6 मंथ्स का कवर कर पाओगे, तो एटलीस्ट लास्ट के 3 मंथ्स का तो कवर कर लीजिए। ठीक है, लास्ट के 3 मंथ्स का मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि क्योंकि ये एसबीआई का है तो एटलीस्ट 3 ना करके आप 4 ही कर लो। क्योंकि मेरे टाइम पे जब मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस दिया था तो उन्होंने लास्ट का जो, जैसे मेरा जिस दिन एग्ज़ाम था वहाँ से अगर मैं पिछले का जो 4th मंथ था, मतलब लास्ट के 4th और 3rd से उन्होंने ज़्यादा उठा के दे दिया था। लास्ट कि फर्स्ट मतलब जो प्रीवियस के 2 मंथ्स थे उसमें से ज़्यादा ना देके मैक्स टू मैक्स थर्ड और फोर्थ मंथ से आया था। तो आप इम्पॉर्टेंट समझ सकते हो, तो एटलीस्ट लास्ट के 4 मंथ्स आप कवर कर लो। जैसे कि आपका एग्ज़ाम होगा अप्रैल को, तो यू गो फॉर दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ठीक, इतना आप प्रिपेयर कर लो। फिर बात आती है कि मैम पढ़ें कैसे। देखिए, हम सबका वही तो प्रॉब्लम है, रिवाइजिंग स्केड्यूल ही ख़राब है। हम बस नया 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 पढ़ते रहते हैं। व्हाट अबाउट कि जो हमने पिछले मंथ पढ़ा हुआ है, जो पिछले के पिछले मंथ पढ़ा हुआ है, उसका रिविजन का क्या होगा। आपको क्या लगता है कि आप लास्ट के 10 दिन में लास्ट के 3 और 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स रिवाइज कर पाओगे? नहीं। आप एक काम करो, मेरे पास एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है उसको लेके, कि मान लीजिए मंडे है आज। आज तो मंडे है इन द सेंस, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि एक जैसे वीक में 7 डेज है, तो वीक में 7 डेज है तो 4 डेज आप रिवीजन के लिए रखो करंट अफेयर्स के लिए, और 3 डेज आप न्यू करंट अफेयर्स के लिए रखो। ठीक है, जैसे मंडे, वेंसडे, फ्राइडे एंड संडे ये आपने रख दिया रिवीजन के लिए। ओके, और बाकी के डेज आपने न्यू करंट अफेयर्स के रख लिया। गॉट इट। अब आपने मंडे को क्या किया, मंडे को आपने पिछले से पिछले मंथ का फर्स्ट वीक पूरा रिवाइज कर डाला। फिर ट्यूसडे को आपने नया करंट अफेयर्स जो भी अभी आया है वो पढ़ा, अभी के 2 दिनों में जो भी नया करंट अफेयर्स है जो छूट गया है आपसे। फिर आपने ट्यूसडे को क्या किया, सॉरी वेंसडे को क्या किया, पिछले के पिछले महीने का जो सेकेंड वीक था वो रिवाइज कर लिया। तो इसी तरह आप जो रिवीजन कर रहे हो ना, वीकली रिवीजन करो एक दिन में। 3 डेज न्यू पढ़ो, 3 डेज रिवाइज करो। संडे को आप क्या करो, जैसे मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को आप प्रीवियस मंथ्स के वीक्स को रिवाइज करो, वीकली रिवाइज करो, वीकली या पीडीएफ्स ऑफ करंट अफेयर्स। संडे को आप जो अभी करंट वाला न्यू वाला आपने पढ़ा है ना, न्यू वाला करंट अफेयर्स, संडे को आप वो रिवाइज कर लो। जो उस हफ्ते आपने नया वाला करंट अफेयर्स पढ़ा है मंडे से लेके सैटरडे वाला जो भी है, वो संडे को आप उसको रिवाइज करो। और बाकी के जो 3 दिन हैं हफ्ते के, उसको प्रीवियस मंथ्स के वीक्स को कवर करो। अच्छा है ना। तो ये एक रिवाइजिंग स्केड्यूल है, जो जैसे अभी तो मैं बैंकिंग के लिए बता रही हूँ, लेकिन जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका एक बहुत तगड़ा और प्रॉपर रिवाइजिंग स्केड्यूल होता है। अभी हमें यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी है, अभी तो बस बैंकिंग का करना है, उसी में हम डर जाते हैं। कंपेयर योर सेल्फ विद द स्टूडेंट हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो आपको अपना दुख और दर्द वैसे कम करने लगने लगेगा। अब बात आती है कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीके के करंट, सॉरी ये जीए के, मतलब जो भी करंट अफेयर्स है उसमें क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, स्पेशली अगर मैं एसबीआई की बात करूँ तो एसबीआई स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा इधर उधर के अजीब से अजीबोगरीब क्वेश्चन वो नहीं पूछता। आप जो भी न्यूज़ बैंकिंग से, फाइनेंस, इकोनॉमी, कोई भी इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़ दैट इज़ रिलेटेड टू वर्ल्ड बैंक, IMF, व्हाट इज़ दैट, एंड ऑल्सो एनी न्यूज़ दैट इज़ रिलेटेड टू आरबीआई का कोई भी सर्कुलर आया है, कोई भी अपडेट आया है बैंक्स को लेके, या फिर कुछ भी नया अपडेट आया है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कुछ आरबीआई की इंपॉर्टेंस और फ्लैगशिप स्कीम्स है, लाइक लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, और बाकी कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं ना, जो हाल ही के, जो पिछले के 3 मंथ्स में न्यूज़ में रही हैं, वो वाली स्कीम्स, स्पेशली वो स्कीम्स जो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं। ठीक है, उनको, उनमें अगर कोई अपडेट आया है तो डेफिनेटली यू शुड नो इट। एंड जो भी सीपीआई रेट और ग्रोथ रेट्स हैं, जो ग्रोथ रेट बताए जाते हैं ना आरबीआई, स्पेशली आरबीआई, IMF और वर्ल्ड बैंक के जो ग्रोथ रेट्स हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वैसे मुझे आपको इसमें एक मेनली एक रिवाइजिंग स्केड्यूल बताना था,
कि आपको ऐसे रिवाइज़ करना है। मैं सोच रही हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको एक नेक्स्ट वीडियो में बना दूँ, आपके लिए बता दूँ। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मैंने इस वीडियोज़ में भी बता दिया। इफ़ यू वांट अ न्यू वीडियो रिगार्डिंग सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस उठते हैं, 25 से 30 क्वेश्चंस आपके उस एरिया से बन जाएंगे, प्लीज़ कमेंट डाउन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ ट्राई क्या, मैं बना ही दूंगी एक नया वीडियो, उसमें कोई इट्स नॉट अ बिग डील। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। जो भी मैंने रिवाइजिंग शेड्यूल बनाया उसको फॉलो करने की कोशिश करिए, और एटलीस्ट लास्ट के 4 मंथ्स का आप SBI के लिए पढ़ लीजिए, आपका भला हो जाएगा। क्योंकि जीके का जीए का एक बहुत बड़ा रूल होता है हमारे मेंस के सिलेक्शन में। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच काइंड ऑफ टिप्स। ठीक है, आई एम ऑल्सो एन SBI PO। और मुझे पता है, मैं उस जर्नी से गुजर चुकी हूँ, आपका दुख दर्द मैं सब समझती हूँ, क्योंकि मैं उससे गुजर चुकी हूँ। इसलिए मैं उन्हीं टाइप के टिप्स आपको बताती हूँ जो आपको बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए काफ़ी आपको हेल्प करेगा, आपकी प्रिपरेशन को एज करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।